अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद बुरफत। आप देख रहे हैं द CSP पर्सपेक्टिव। जमहूरियत का जनाजा तब निकलता है जब आप वोटर्स को कागज़ों से ही निकाल दें और इलेक्शन प्रोसेस में उसका कोई रोल ही ना रहे। आज हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल के इलेक्शन की। इलेक्शन 2026 एज ऑफ 4 अप्रैल 2026 इंडिया के बहुत अहम रियासत बंगाल के इलेक्शन हुए और उसमें हमने सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी जिसको हम शायद SIR कंप्लीट एक्रोनियम में रिपीट करता हूँ, SIR जी, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये SIR एक ऐसा लॉ है इंडिया का जो एक सॉफ्टवेयर है, उस पर डिपेंड करता है। उसको यूज़ करते हुए दे कैरी आउट स्क्रूटनी रिगार्डिंग दी ऑथेंटिसिटी ऑफ देयर वोटर्स। ये SIR इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन SIR ने सिर्फ प्रॉब्लम्स ही क्रिएट किए हैं इंडिया में, क्योंकि ये आगे चल के आपको पता चलेगा कि किस तरह से काम करता है और किस तरह से ये टारगेट किया जाता है अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट, स्पेशली बाय BJP। ये BJP मोदी की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। वेस्ट बंगाल के 2026 के जो इलेक्शन के नताइज, दैट इज़ नॉट पॉलिटिकल वेव, बल्कि एक ब्रेजन एडमिनिस्ट्रेटिव हीस्ट कहा जाए तो कम नहीं होगा। यस, दिस इज़ फ्रॉड, दिस इज़ थेफ्ट। जी हाँ, एक सरासर इंतज़ामी फ्रॉड भी है 2026 वेस्ट बंगाल का इलेक्शन। दुनिया देख रही है किस तरह एक रियासत के 9.1 मिलियन 9.1 मिलियन जो वोटर्स हैं उनको स्ट्रिप्ड डाउन कर दिया जाए, उनको इलेक्शन से फारिग कर दिया जाए, उनको नाअहल डिक्लेयर कर दिया जाए और उनको हम इसको सिंपल और तरीके से मैं आपको समझाना चाहूँगा, डिसइनफ्रेंचाइज कर दिया जाए। जो कि बनते हैं उस स्टेट के टोटल वोट्स जो हैं, वोटर्स हैं, उनके 12%। जी हाँ, 9.1 मिलियन पीपल एक ही झटके से गैर मौजूद करार दिए गए। क्या ये मोदी की जीत है वेस्ट बंगाल में, या इंडिया के इलेक्शन कमीशन का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसने पोलिंग से पहले ही हार जीत का फैसला सुना दिया? आज इस मैन्युफैक्चर्ड विक्ट्री के बारे में हम उछाड़ करेंगे। लेट्स पेल ऑफ दी फैब्रिकेटेड इलेक्शंस, दी मैग्नीट्यूड ऑफ पर्ज। आइए आदत शुमार की बात करें जिन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है मोदी सरकार की तरफ से। एक रिलायबल सोर्स की जो रिपोर्ट है वो सामने आई है, उसका हम जायज़ा लेते हैं। जी हाँ, प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट सामने आई है। उसके मुताबिक जो इलेक्शन है वो एन कबल, इलेक्शन से एन कबल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसका मैंने आगाज़ में ज़िक्र किया, SIR के नाम पर जो ऑपरेशन हुआ, वो दुनिया की तारीख में डिसइनफ्रेंचाइजमेंट की सबसे बड़ी मिसालों में से एक मिसाल है। 9.1 मिलियन पीपल लोगों को जो है ना इलेक्शन की फहरिस्तों से बाहर निकाल दिया गया। एक लम्हे के लिए रुकिए और समझिए, एक 60 साल शहरी वोट देने जाए इलेक्शन के दिन और पोलिंग स्टेशन पर इसे रोक दिया जाए कि आपका नाम इस इलेक्शन की जो
لسٹ ہے ووٹرز کی اس میں نہیں ہے. 40 سال سے وہی شخص، 60 سالہ شخص پچھلے 40 سالوں سے ووٹ ڈالتا آ رہا ہے، اور اب اسے کہا جا رہا ہے کہ آپ کا نام اس الیکشن لسٹ میں موجود نہیں، یو آر ناٹ نو مور ووٹر. ستم ظرفی، جی ہاں، دیکھیں کہ اس کے پاس اپنا NIC موجود ہے، لیکن سسٹم کے لیے یہ ایبسنٹ ہے، غیر حاضر ہے. یہاں ہم رکتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں. SIR ایک ایسا سافٹ ویئر ہے اسپیشل انٹینسو ریویژن کا. اس میں یہ جو نہ ہی کوئی ان کا جوڈیشل میجسٹریٹ چیک کرتا ہے، نہ ہی کوئی ایکسپرٹ جو ہے آفیشیل اسائنڈ کیا جاتا ہے کہ اس کام کو وہ اسکروٹنائز اپنی پرسنل نگرانی میں کرے، بلکہ ایک سافٹ ویئر میں ڈیٹا ڈال دیا جاتا ہے. اس ڈیٹا کو پروسیس کرتا ہے وہ SIR، اور SIR میں اگر آپ کی مثال کے طور پہ کس کلیریکل مسٹیک کی وجہ سے محمد کی جگہ پہ اگر O آ گیا ہے U کی جگہ پہ، یا U کی جگہ پہ O آ گیا ہے، ایک تو یہ، دوسرا اگر آپ کے اور آپ کے بیٹے کے، یہ مطلب کہ باپ اور بیٹے کی عمر میں صرف 15 سال کا ڈفرنس نظر آ رہا ہے، مطلب they decide they are going to assume کہ یہ جو ہے فورجری ہے، یہ انکریکٹ ڈیٹا ہے. تو آپ کے صرف اسپیلنگس کے نام پر یا اس کو لاجیکل ایگزامینیشن ڈکلیئر کر کے آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے، ڈس انفرینچائز کر دیا جاتا ہے فرام ووٹنگ. تو یہ SIR کے اگینسٹ حیدرآباد، وہاں کے جو اسٹیٹ ہیں، وہاں کے جو بنگال ہیں اور دیگر اسٹیٹس میں بھی یہ لوگوں کا جو پروٹیسٹ جاری ہے. پر واٹ وی ہیو وٹنسڈ ریسنٹلی دیٹ ہیز ہیپنڈ ان ویسٹ بنگال الیکشن 2026، جس میں آپ اندازہ کریں کہ پہلے جو ان کا راؤنڈ تھا ڈس انفرینچائزمنٹ کا وہ 60 لاکھ کے قریب، پھر دیٹ فالوڈ بائی 30 لاکھ مور، اور ان ٹوٹل 9.1 ملین، 91 لاکھ. یہ صرف فگرز نہیں ہیں، یہ لاکھوں خاندانوں کی تذلیل ہے اور گلا گھونٹنے کے مترادف ہے. الجزیرہ کے مطابق جو ایک ڈسکریٹ انویسٹیگیشن انہوں نے کیری آؤٹ کی ہے، they have conducted what they have revealed. انہوں نے یہ ریویل کیا کہ یہ جو ڈیڈکشنز ہیں بالکل بے ترتیب کی گئی ہیں، مطلب کہ رینڈم بیسس پہ کی گئی ہیں. تو they are not right in their claim because this all happened in a systematic way, in an organized manner. That was pre-planned, premeditated exercise. کیونکہ ان کو ٹارگیٹ کرنا تھا اپنے اپوزیشن کو. مثال کے طور پر مرشد آباد کی میں بات کروں گا، مالدہ کی بات کروں گا، اور شمالی پرگنہ کی. ایسے اضلاع ہیں یہ جو ہم پہ ان کو تھریٹ تھا کہ وہاں سے وہ ہار سکتے ہیں BJP. مائنورٹی پاپولیشن زیادہ ہیں جن میں نے اضلاع کا نام لیا ہے، وہاں سے لاکھوں کی تعداد میں نام حذف کیے گئے ہیں. جی ہاں، ناموں کو مٹایا گیا ہے، ہٹایا گیا ہے. افسوس اس کو الیکشن کمیشن نے پیوریفیکیشن کا نام دیا ہے، الیکشن کمیشن آف انڈیا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ فہرستوں کی صفائی تھی یا اپوزیشن کے ووٹ کی صفائی تھی؟ انٹرنیشنل آؤٹ کرائے ورسز انڈین میڈیا سائلنس. جبکہ ہندوستان کی جو گودی میڈیا اسے مودی کا جادو قرار دے رہی ہے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا کیا کہہ رہی ہے وہ ہم اس کو دیکھتے ہیں. اس BBC نیوز کو ہم دیکھ لیتے ہیں، CNN کو دیکھتے ہیں، دیگر کو بھی. الجزیرہ کا میں نے ڈسکس کر لیا ہے ابھی. BBC نیوز کے نے جو یہ نا بالکل واضح طور پہ کہا ہے کہ بنگال میں BJP کی 200 سے زائد نشستوں پر عوامی مقبولیت زیادہ کا نتیجہ ظاہر کیا گیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ الیکٹورل انجینئرنگ ہے.
CNN और निकी न्यूज़ क्या कह रहे हैं, इन इदारों ने दोनों ने मिलकर सवाल उठाया है कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत अपने आप को कहलवाने वाला इंडिया 12% वोटर्स को अपील का हक दिए बगैर ही वोटर लिस्ट से निकाल दिया जाता है, इलेक्शन प्रोसेस से बिल्कुल नाअहल कर दिया जाता है। डॉन न्यूज़ ने भी इस बारे में रिपोर्टिंग की है अपनी। इसमें इन्होंने कहा कि दिस इज़ इमोरल विक्ट्री। ममता बनर्जी कह रही है दिस इज़ लूट ऑफ वोट्स। अब उनके जो इल्ज़ामात हैं बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रहे हैं ममता बनर्जी के। जी हाँ, यहाँ तक कि हिंदुस्तान के अपने ही पोर्टल्स की मैं बात करूँ, द वायर, द स्क्रॉल इन, दोनों पोर्टल्स की मैं बात कर रहा हूँ, चीख कर क्या कह रहे हैं, ये स्पेशल जो इंटेंसिव रिवीजन है दरअसल एक सियासी हथियार है। दिस इज़ वेपनाइजेशन ऑफ वोट्स एंड डेटा एज वेल। द इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स, लेट्स सी, इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स भी हुआ है यहाँ पे। हम इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स को देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या रोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इस पूरे एपिसोड में सबसे अफसोसनाक जो रोल था वो इंस्टीट्यूशंस का रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जब ये मामला गया, अदालत ने 700 जुडिशल ऑफिसर्स को ये टास्क असाइन किया, उनको अपॉइंट भी किया, लेकिन लाइफ लॉ की जो रिपोर्ट आई है वो क्या बताती है? अकॉर्डिंग टू लाइफ लॉ, अदालत ने इन लाखों लोगों को वोट डालने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। जी, अदालत ने इनकार कर दिया। इवन काफ़ी लोग इसमें बड़ी तादाद में, मेजॉरिटी में, देवर इन अपील्स, और उनकी अपील्स पेंडिंग पड़ी थी। दे नीडेड द ड्यू प्रोसेस। मतलब सिस्टम ने खुद रास्ता साफ किया कि जब तक आप साबित करेंगे आप इंडियन सिटीज़न हैं, तब तक मोदी सरकार या मोदी के जो नॉमिनेटेड इलेक्शन में जो कंटेस्ट करने वाले हैं वो तो जीत चुके होंगे, अपना मकसद तो पूरा उनका हो चुका होगा। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड हमने सुना है, बट यहाँ पे देख भी रहे हैं प्रैक्टिकली दिस इज़ दी वर्स्ट एग्जाम्पल। क्या ये लूट ऑफ वोट्स नहीं? जी हाँ, ममता बनर्जी ने इससे लूट ऑफ वोट्स का जो इल्ज़ाम लगाया है वो बिल्कुल ठीक साबित हुआ है। द साउथ इंडिया कंट्रास्ट, हम अब इसको देखते हैं कि साउथ इंडिया कंट्रास्ट क्या है। अगर मोदी की जो पॉलिसीज़ हैं इतनी ही कामयाब रही हैं या माजी में थी, तो हम अगर सिर्फ 2 स्टेट्स की मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, एक तो तमिलनाडु का, दूसरा केरला। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ वहाँ पे? तमिलनाडु में विजय, ठीक है, केरला में कांग्रेस। इन्होंने इनको बहुत टफ टाइम दिया हुआ है बीजेपी को, मोदी सरकार को। केरला में कांग्रेस की जीत हमने देखी है, और डेफिनेटली TVK, जिसकी विजय की मैंने बात की है, उनकी पार्टी का उभरना ये साबित करती है कि जहाँ इंस्टीट्यूशनल मैनिपुलेशन का मौका मिले वहाँ पे तो आप हाथ मार दें। यहाँ पे इनको मौका नहीं मिल सका तो इन्होंने कुछ नहीं किया। वहाँ मोदी का जादू क्यों नहीं चला इन दोनों स्टेट्स में? दोनों स्टेट्स में जहाँ वहाँ भी चल सकता है वेस्ट बंगाल में, तो वाई नॉट इन केरला, इन तमिलनाडु? ये बीजेपी की अवामी जीत नहीं है, बल्कि दिस इज़ अ टेक्निकल फ्रॉड, टेक्निकल हीस्ट। देखिए, ये सिर्फ 2026 के नताइज की बात नहीं है, ये एक ख़तरनाक मिसाल बनती जा रही है, डेंजरस प्रेसिडेंट फॉर अपकमिंग इलेक्शंस इन द फ्यूचर इन इंडिया। अगर आज 12% लोगों को अपील के बगैर हटाया जा सकता है, तो क्या ये आगे चल के जो 12% हम देख रहे हैं 20% भी हो सकते हैं। ये भारत के लिए, इनके जो इलेक्शन के लिए, बल्कि इनकी जमहूरियत के लिए ओवरऑल, दिस इज़ वाटरलू मोमेंट, आई वुड
डेफिनेटली से दिस इज़ अ वाटरलू मूवमेंट, जहाँ से वापसी का रास्ता मुमकिन नज़र नहीं आता। दे आर गोइंग टू द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। ये सब कुछ क्या साबित करता है कि अब जो इलेक्टोरल जो प्रोसेस है, अवामी राय का उसमें कोई जो है सिग्निफिकेंस नहीं रहा, उसका अवामी राय का कोई दखल अंदाज नज़र नहीं आता, और ड्यू प्रोसेस भी हमने नहीं देखा कि उसको फॉलो करे उनकी जो जुडिशरी है, बल्कि सिर्फ डेटा की सफाई असल ताकत बन चुकी है इस वक्त इंडिया में एज फार एज द इलेक्शन प्रोसेस इज कंसर्न्ड। तो नतीजा क्या निकला? 2026 के जो बंगाल के जो इलेक्शन है, वेस्ट बंगाल के, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि अब इलेक्शन जीतने के लिए अवाम के दिल जीतने की ज़रूरत नहीं, इलेक्ट्रोल रोल को मैनिपुलेट कर दें आप, तो उसमें से नाम ही निकाल दें उनका। ये जीत मोदी की सियासी ताकत की नहीं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि उनकी जो है वो इंतज़ामी ढांचे की कमज़ोरी है। अगर 9.1 मिलियन जो लोग हैं वहाँ के, वो उनको खामोश करके आप जीतना चाहते हैं तो जीत जाएं। कंक्लूड करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ। याद कीजिए 2024 के इलेक्शन, जनरल इलेक्शन इंडिया में, उसमें मोदी ने एक नारा बार बार लगाया था, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, मतलब कि they were not rather expecting the simple majority। उन्होंने बाकायदा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के लिए ही नारा लगाया था कि हम 400 सीट लेके हम पार्लियामेंट में जाके रेडिकल चेंजेस लाएंगे। क्या हुआ? उनको 270 की अगर सीट्स चाहिए थी गवर्नमेंट बनाने के लिए, दे डिड नॉट गेट इट। उन्होंने बाकायदा सिंपल मेजॉरिटी भी ना ले सके और 250 सीट्स हार्डली उन्होंने जीती, और कोalitions पार्टनर्स को मजबूरन साथ लेना पड़ा। तो अब वो यही चाह रहे हैं कि दीगर स्टेट्स में जो इलेक्शंस ड्यू हैं वहाँ पे अपनी मेजॉरिटी को लाने के लिए वो ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हीस्ट को इस्तेमाल करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। अवाम ने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तो नहीं दी 2024 में, तो अब ये वो स्टेट्स को यूज़ करते हैं। जी हाँ, ऐसे फेल्यूर्स के बाद अब ऐसा लगता है मोदी की जो मशीनरी है, वो मशीनरी की साथ साथ इंतखाबात को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया है। जब नेशनल लेवल पर इनको धचका लगा 2024 के जनरल इलेक्शंस में, तो अब स्टेट लेवल पर वो अपनी जो है ना ये सारी जो बर्गलरी है और फ्रॉड है उसको ट्राई कर रहे हैं। तो याद रखिए कि ये जो इनकी फतह है वेस्ट बंगाल में, ये तारीख में मैंडेट के नाम से नहीं लिखी जाएगी, बल्कि HEIST हीस्ट के नाम से याद की जाएगी। आपका क्या ख्याल है? अपनी राय दीजिए कमेंट्स में, सेक्शंस में, और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।